बेटी, तुम क्यों सोचा करती हो? भगवान है ना, वो सबकी सुनता है। कब सुनेगा नानी? मायूसी से सुरभि ने कहा। बेटी, सबका वक्त आता है। ये कुदरत सबका हिसाब करती है। तू चिंता मत कर। क्या हिसाब नानी? ना माँ है ना बाबा, पढ़ाई भी ना के बराबर, और आगे भी कोई सूरत नजर नहीं आती। सुरभि ने गुस्से से कहा। ओ सुरभि, सुनो, कहाँ हो? ये मामी की आवाज़ थी। सुरभि ने मामी का स्वर सुनकर तुरंत कहा, आई मामी। मेरी बात ध्यान से सुन। कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं। सुबह समय से उठना और सारा काम करके तैयार हो जाना। समय का ध्यान रखना और अच्छी तरह तैयार होना। मामी कहकर चली गईं। बात बड़ी नहीं थी। उसकी उम्र की लड़कियों को तो इस लम्हे का इंतजार रहता है, लेकिन सुरभि के लिए यह किसी और बड़ी कैद के फरमान जैसा था। सुरभि मायूस सी शक्ल बनाकर नानी के पास चली गई। नानी ने मायूसी का कारण पूछा, पर सुरभि बिना बोले नानी से लिपट कर रोने लगी। पूरी रात करवटों में गुजारी सुरभि ने। वो ये सोचकर परेशान होती रही कि कल क्या होगा। शादी हो गई तो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे मेरे। पापा तो चाहते थे कि मैं विदेश में पढ़ाई करूं, और आज हालात देखो मेरे। घर में ही रहती हूँ, दिन रात किसी नौकर की तरह काम करती हूँ, और अब आगे जाकर भी यही करूँगी। क्या होगा मेरा? सुरभि अपनी किस्मत को कोस रही थी। इसी सोच में सुबह हो गई। सारा काम निपटाकर सुरभि अपने कमरे में तैयार होते हुए बड़ी परेशान और मायूस थी। आ जाओ बाहर, सब आ गए। मामी के ये शब्द जहर से कम नहीं थे सुरभि के लिए। दबी सहमी सी आवाज में सुरभि ने कहा, आई मामी। सुरभि चाय लेकर बाहर आई। नानी के इशारे पर उनके बगल में बैठ गई। मामी ने सुरभि की खूब पैरवी की, उसकी खूब तारीफ की कि सुरभि को ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, घर के सारे काम कर लेती है। तभी लड़की की माँ ने कहा, अगर आप सभी को कोई ऐतराज ना हो तो लड़का लड़की अकेले में बात कर सकते हैं। मामी फटाफट से बोली, हाँ जी, क्यों नहीं। जा सुरभि बेटा, उदित को तेरा कमरा दिखा दे। सुरभि उठी और उदित के साथ कमरे की ओर चल दी। सुरभि डरी सहमी कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। उदित ने बैठते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? सुरभि ने हाँ ठीक हूँ कह दिया। और कुछ कहने का मन तो था, लेकिन फिर अजनबी से क्या कहूँ, सोचकर चुप हो गई। उदित ने फिर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पढ़ाई तो छूट गई। वो कुछ ना बोल पाई। उसकी उदासी शायद उदित समझ चुका था। उसने नर्म स्वर में कहा, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ये बताओ, पढ़ना चाहती हो? सुरभि ने हाँ में सिर हिलाया। उदित मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम शादी के बाद पढ़ाई करना जहाँ तक चाहो। वैसे शादी तो करोगी ना मुझसे सुरभि? सुरभि की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान। उदित को सुरभि का उत्तर मिल चुका था। उस रात सुरभि सुकून से सोई। एक नई जिंदगी सुरभि का इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास हो गया था कि उसका वक्त आ रहा है।